हम परिवार के अंग हैं और आज के दिन में इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस परिवार में तो आना ही पड़ेगा। अगर एनडीए में आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग मांझी जी का? देखिए, मांझी जी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। 40 साल का संसदीय जीवन है और इनको कोई दबा के चाहेगा कि हम राजनीति कर लें, दबा के निर्णय करा दे, तो मांझी जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि जदयू दबाव डाल रही थी मर्जर करने की पार्टी को उनके? जदयू का तो काम ही खत्म है, तो जदयू की बात क्यों कर रहे हैं आप? अब मांझी जी की बात कीजिए आप। भाजपा में इनवाइट करने गए थे कि पहले से डील हो ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो डील हुआ है, ना कोई चीज है। उन्होंने चूंकि मंत्री पद पर रहते हुए राज्य के हित में ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है जो राज्य में या किसी भी चीज़ों को अपने मन से चलाने का प्रयास। नीतीश कुमार गठबंधन को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने उनको जवाब दिया है कि गठबंधन है तो गठबंधन को गठबंधन की तरह चलाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़। अभी हम पटना मांझी जी के आवास पे हैं। मांझी जी के बेटे संतोष सुमन मंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिए हैं। उसके बाद उनकी बयान आ रही है कि जदयू से प्रेशर था कि आप अपने पार्टी को मर्जर कर ले, जदयू में विलय कर ले, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके, इनकार करके मांझी यानी संतोष सुमन जी इस्तीफा दे दिए। कैबिनेट, नीतीश कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद बीजेपी के ढाका विधायक पवन जायसवाल जी आए और मिले संतोष सुमन से मिलकर, और उनके साथ देखिए कैसे संतोष सुमन तुरंत उनके साथ निकल गए। यानी कि ढाका विधायक जो है पवन जायसवाल के साथ संतोष सुमन जी निकल गए। लगता है, हो भी सकता है कि संतोष सुमन जी अब महागठबंधन की नहीं बल्कि गठबंधन एनडीए की दामन थामेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से पवन जायसवाल जी की बात है, पवन जायसवाल जी ने बताया है कि मांझी जी कभी मर्जर करने वाले लोग नहीं हैं, मांझी जी किसी पार्टी में विलय करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि मांझी जी का भी एक अस्तित्व है, उनका भी एक मजबूती है, उनका भी एक समूह है, उनका भी एक पार्टी है, उनका भी एक जनाधार है। तो मांझी जी उतना लाचार नहीं है कि मर्जर कर लेंगे जदयू में। तो अब देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि पवन जायसवाल क्या बोले। ढाका के विधायक यानी मोतिहारी ढाका के विधायक हैं। जैसे पवन जायसवाल आए और उसके बाद संतोष सुमन से मुलाकात हुई और संतोष सुमन मिलकर उनके साथ निकल गए। शायद अवगत होंगे कि जब मैं निर्दलीय विधायक था और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और जब इनको हटाने के लिए नीतीश जी ने प्रस्ताव लाया था तो मैं निर्दलीय विधायक के रूप में जीतन राम मांझी जी का समर्थन किया था। तो मेरा यहाँ पारिवारिक संबंध है, मैं अपने घर में आया हूँ और घर में आने के लिए हमको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातचीत तो हुई होगी। आज का दिन हम परिवार के अंग हैं और आज के दिन में इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस परिवार में तो आना ही पड़ेगा। अगर एनडीए में आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग मांझी जी का? देखिए, मांझी जी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। 40 साल का संसदीय जीवन है और इनको कोई दबा के चाहेगा कि हम राजनीति कर लें, दबा के निर्णय करा दे, तो मांझी जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि जदयू दबाव डाल रही थी मर्जर करने की पार्टी को उनके? जदयू का तो काम ही खत्म है, तो जदयू की बात क्यों कर रहे हैं आप? अब मांझी जी की बात कीजिए आप। मांझी जी का जो निर्णय होगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे और दुख में दोनों में आना चाहिए। परिवार का अंग का मतलब नहीं समझे। हम इस परिवार से जुड़े रहे हैं। जब निर्दलीय विधायक थे, मैं मुख्यमंत्री में जब इनको हटाने का प्रयास नीतीश जी ने किया था, मैं इनका समर्थन किया था। भाजपा में या निर्दलीय में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध है। सैद्धांतिक बात जो बोल रहे हैं, हम करते हैं व्यवहारिक सवाल। भाजपा में इनवाइट करने गए थे कि पहले से डील हो ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो डील हुआ है, ना कोई चीज है। उन्होंने चूंकि मंत्री पद पर रहते हुए राज्य के हित में ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है जो राज्य में या किसी भी चीज़ों को अपने मन से चलाने का प्रयास। नीतीश कुमार गठबंधन को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने उनको जवाब दिया है कि गठबंधन है तो गठबंधन को गठबंधन की तरह चलाइए। एक चीज़ बोल रहे हैं कि मांझी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय इस्तीफा देना पड़ा, संतोष कुमार सुमन मंत्री बने, इनको भी इस्तीफा देना पड़े, दोनों बार वजह नीतीश कुमार। देखिए, ये समझते हैं कि दलित महादलित के लोग हैं तो इनको दबा दें। जीतन राम मांझी जी दबने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनको पद की लोभ रहता तो ये 6 महीना मुख्यमंत्री रहते और अपने हिसाब से राज्य को नहीं चलाते। ये 5 साल रह सकते थे अगर नीतीश जी के हिसाब से चलाते तब। चूंकि पद मिला तो पद को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो फिर भविष्य बनेगा कैसे। इसलिए जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद है, संतोष जी को धन्यवाद है कि ये दबने का काम नहीं किए और इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और 23 के पहले दिया, इसके लिए धन्यवाद है। नहीं तो 23 को जो कार्यक्रम है, यहाँ बैठक है, उसमें कोई भी दलित राज्य एक होबे नहीं किया। सुनवेन करते हैं बोले, कोई भी दलित की पार्टी नहीं। चिराग पासवान, मायावती, मांझियो जी चले गए। इनको ना दलित से मतलब है, न इनको ना महादलित से मतलब है, न इनको अति पिछड़ा से मतलब है, न इनको पिछड़ा से मतलब है। इनको मनमानेपन से मतलब है। मनमानेपन से मतलब है। जो आदमी बधुआ मजदूरी इनके यहाँ करेगा वही रहेगा। सुनिए सर, आपको मतलब है ना दलितों से? मतलब नहीं है तो चिराग जी कहाँ हैं? चिराग जी कहीं नहीं है, अभी बोल रहे हैं।
आपको कर रहे हैं प्रचार किए कुर्नी में जाके भाजपा का तो कहाँ नहीं अभी है, बोले क्यों कहीं उपचुनाव कर रहे हैं? इसी चुनाव उपचुनाव में अगर मेरे साथ है तो मेन चुनाव में कहाँ चले जाएंगे? हाँ जो सम्मान चिराग जी को मिलना चाहिए मिलेगा। हाँ, चाचा भी रहेंगे, भतीजा भी रहेंगे। चाचा भतीजा बेटा सब रहता है, लोग परिवार ना है भाई। मांझी जी अभी है क्वेश्चन, मांझी जी तो सबसे बड़े गार्जियन है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उनको जितना सम्मान मिलना होगा उससे ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा, एनडीए में मिलेगा।